हो गया। चलो चलिए, अब हम लोग इतना जान गए हैं कि भैया फ्रीक्वेंसी जो है या जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि आदमी का हो सकता है लाउडनेस सेम हो जाए, आदमी का हो सकता है इंटेंसिटी सेम हो जाए, आदमी सेम इंस्ट्रूमेंट से वो काम हो रहा होगा, लेकिन देखा गया अभी भी दो साउंड अलग अलग है। तो ये जो दो साउंड अलग अलग हुआ, इस साउंड के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को बोला गया पिच। और ये पिच किसकी वजह से अलग हुआ? ड्यू टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वजह से ये पिच अलग हुआ। ठीक है, ये दो अलग अलग साउंड हुआ। यानी हमको ये समझ में आया कि पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। यानी पिच दो प्रकार का होता है, हाई पिच, लो पिच। हाई पिच कब बोलेंगे? जब फ्रीक्वेंसी एकदम टॉप पे रहेगा, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो पिच भी बढ़ेगा। वही पिच जब बढ़ेगा उसी को हाई पिच बोलेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी घटेगा तो पिच भी घटेगा। लेकिन लाउडनेस किस पे डिपेंड करता था? एम्पलीट्यूड पे। यानी क्या क्या साउंड का कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आया? एक आया एम्पलीट्यूड और एक आया फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड से पता चला कौन सा साउंड का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी? लाउडनेस। और फ्रीक्वेंसी से क्या पता चला? पिच पता चला। हाई पिच लड़की लोग का, लो पिच लड़का लोग का, है ना? ऐसे दिमाग में तीन याद रख लीजिएगा। ठीक है, हाई पिच में सिलनेस आ जाएगा, एक्यूट आ जाएगा, ट्रेबल आ जाएगा, और लो पिच में आदमी लोग के पास ठीक है, बूफर और ग्रेव ज्यादा फेमस है। ग्रुप ग्रेव बोल रहे हैं, ग्रुप ग्रेव वही नहीं, ग्रेव हो गया तो हाँ सही बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग केस स्टडी अबाउट पिच, है ना? अब जैसे मान लीजिए एक बाल्टीन है, बाल्टीन, और एक नल है, नल। ठीक है, अब ये नल से ना पानी का ड्रॉप गिर रहा है और आपको आवाज सुनाई दे रहा है, टप, फिर टप 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 टप, ऐसे करके आवाज सुनाई दे रहा है। ठीक है ना, आपको सुनाई दे रहा है। ठीक है, अब ध्यान से तो सुनिएगा, ध्यान दो इधर। जैसे जैसे या फिर आप नल को खोल देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? पानी भरना चालू। तो पानी भरना चालू होगा तो आपका एयर कॉलम का जो लेंथ है उसको हम एल बोल रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या होगा? घटना चालू। अब यहाँ एयर कॉलम क्या हो जाएगा? एल डैश। और एल डैश क्या है? एल जो है एल डैश से बड़ा है। एल क्या है? लेंथ ऑफ एयर कॉलम। तो अब बताइए, जैसे जैसे पानी भर रहा है आपका एयर कॉलम का लेंथ क्या हो रहा है? घट रहा है कि नहीं घट रहा है? घट रहा है कि नहीं घट रहा है? घट रहा है। आपको हम पढ़ाए थे सेकेंड चैप्टर में कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम। बताए थे कि नहीं बताए थे? अब एक बात बताओ, जैसे जैसे बाल्टी में पानी भरने लगेगा उसका आवाज क्या हो जाएगा? मधुर होने लगेगा, है ना? और जैसे पानी नहीं रहेगा, यानी आपका लेंथ ऑफ एयर कॉलम ज्यादा रहेगा, तो आपको उसका आवाज क्या होगा? फटा हुआ जैसा सुनाई देगा, है ना? है ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे बाल्टी में पानी भर रहा है, लेंथ देखो इधर, जैसे जैसे पानी भर रहा है बाल्टी में, लेंथ ऑफ एयर कॉलम क्या हो रहा है? घट रहा है। और लेंथ ऑफ एयर कॉलम घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो पिच क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पिच जब बढ़ेगा यानी हाई पिच आ गया, और हाई पिच का आवाज कैसा होता है? सिरिलनेस। इसलिए साउंड जो है मधुर होने लगेगा। क्या है भाई, कुछ है? हाई पिच रंजन देखो ना, कॉल भी आ रहे थे ऑर्डर का। समझ में आया? आ रहा। अगर मान लीजिए एयर अभी जस्ट बाल्टी में पानी आने लगा, नल खोले तुरंत नहाने के लिए, उस समय का आवाज क्या होगा? फटा हुआ जैसा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि एयर कॉलम का लेंथ क्या है? ज्यादा है। तो एयर कॉलम का लेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? कम हो गया। फ्रीक्वेंसी कम मतलब लो पिच। लो पिच में कौन कौन सा आता है? ग्रुप। हमको सिखाया, एक चीज सिखाया कि नहीं, है ना? और बेस, बेबी को बेस पसंद है ना? बूफर भी पसंद है बेबी को, है ना? तो बस हो गया। तो ये यहाँ पर ये देखिए केस स्टडी आपका आया पिच का। ठीक है, चलिए ये समझ में आया? चलिए इसको मिटाया जाएगा। दूसरा केस स्टडी कर रहे हैं हम लोग पिच के बारे में। ओह भगवान, हाँ, पिच के लिए क्या कंडीशन है? लाउडनेस सेम होना चाहिए।
इंटेंसिटी सेम होना चाहिए, मे बी वो सेम इंस्ट्रूमेंट भी हो लेकिन डिफरेंट क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी। ये बात याद रखिएगा पिच के लिए। क्लियर? क्लियर। चलिए बेटाएं। हाँ। तो याद रखिएगा जैसे जैसे बाल्टी में पानी भरेगा आपको आवाज उतना मधुर होगा, सिलनेस होगा, मतलब लेंथ ऑफ एयर कॉलम घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो वो हाई पिच के अंदर में चला जाएगा। और हाई पिच क्या होता है, मधुर आवाज देता है, लड़की लोग जैसा। अब अगला केस स्टडी करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। घुंघरू समझते हैं, लड़की लोग ऐसे ऐसे करके नाचती रहती है पैर में पहन के, है ना, उसका आवाज कैसा लगता है। और आप लोग मतलब 15 अगस्त में ये तबला ना, हाँ ठीक है। और एक होता है पियानो, एक होता है वायलिन। वायलिन क्या होता है, ऐसे ऐसे जो बजाते हैं, है ना। आप बता दिए सब इंस्ट्रूमेंट। देखिए ये उसका आवाज सबको, आपको सबको पता है, सबका आवाज। तबला का आवाज कैसे आता है वो पता है आपको, घुंघरू का आवाज पता है आपको। अच्छा वायलिन का आवाज, अरे वो सरस्वती माँ का जो हाथ में रहता है, सरस्वती माँ का सितार है, सितार है। अच्छा ऐसे करके जो रहता है, क्या ऐसे क्या, अरे लंबा गिटार। अच्छा अच्छा वो वाला, ऐसे वाला नहीं यार गिटार देखे ना, हाँ वैसे ही रहे, खाली फिर तो स्टिक देता बजाने स्टिक देता है ऐसे करने के लिए। शाहरुख खान वाला मूवी है। अच्छा मतलब वही बोले, आप लोग जान रहे हैं ना, वो चीज जानना जरूरी है। अच्छा और इसको क्या बोलते हैं उसको, ये जो ऐसे करते हैं, वही अच्छा वो वायलिन है ना। और क्या आ गया भाई, गिटार गिटार वो तो सब समझ रहा है। और उसको क्या बोलते हैं, हारमोनियम। हारमोनियम। हाँ ठीक है। तो आपको ये जनरली आपको ये सब पता होना चाहिए, साउंड किसको कौन सा साउंड है ना, इंग्लिश में उसका नाम है ना। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम अभी बात कर रहे हैं, सबका बात करेंगे। तो देखिए केस स्टडी हम कर रहे हैं। फ्रिक्शन पावर डिजाइन, फ्रिक्शन पावर। चलिए 4 इंस्ट्रूमेंट का, तबला का पिच कैसा होता है, हाई या लो? पिच लो होता है, लो पिच। सब इंस्ट्रूमेंट का दो ही होता नहीं सबका नहीं, उसके सब। घुंघरू का हाई पिच, सुरीला आवाज आ रहा है। वायलिन का सुरीला आवाज जहाँ आएगा वो हाई पिच। हाई। पियानो बजाने वाले पे डिपेंड करता है, बजाने वाला पे डिपेंड डिपेंड करेगा, यानी सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होगा। तो इसको हटा दे, ठीक है। अच्छा लो पिच कब होगा भाई, लो पिच कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी कम होगा। लो पिच कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी कम होगा। हाई पिच कब होगा भाई, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। सही है, अच्छा ठीक है। तो ये चीज आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि हम उतना नहीं देखें ना, मेरे को कोई इंटरेस्ट है साउंड से, है मतलब वो सब चीज से, है ना। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, ज्यादा। अच्छा ये क्यों हम बोल रहे हैं कि देखने के लिए, सुनना, जो क्वालिटी और टिम्बर है ना, क्वालिटी टिम्बर, जिसमें हम अभी क्या बताएं डिफिनेशन में क्वालिटी टिम्बर का, कि बाबू तेरा एम्पलीट्यूड सेम हो, लाउडनेस सेम हो, तुम्हारा पिच सेम हो, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट होगा। इंस्ट्रूमेंट मतलब वेव फॉर्म डिफरेंट होगा। यहाँ ध्यान दे ना यार, तुम लोग क्या कर रहे हैं, इधर ध्यान दो ना।
तो देखिए ये जो अभी हम तीसरा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आपको बताएंगे ना क्वालिटी और टिम्बर का, वो आपको क्या बताएगा, वो बताएगा कि आपका लाउडनेस सेम होगा, आपका पिच सेम होगा, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा क्या, वेव फॉर्म, डिफरेंट होगा इंस्ट्रूमेंट, वेव फॉर्म बोलो या इंस्ट्रूमेंट बोलो। तो इसीलिए हम तुम लोग को ये बात बता रहे कि तुम सब इंस्ट्रूमेंट का आवाज जानता है कि नहीं जानता है, सुना है कि नहीं सुना है, ठीक है ना। तब क्योंकि उसमें हम लोग ना इंस्ट्रूमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं कि अच्छा ये तबला का आवाज होगा, अच्छा ये घुंघरू का आवाज होगा, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस पे होगा। देखो हम नहीं जानते है ना, हम नहीं जा रहा, इसको देखे हैं लेकिन सबको उतना नहीं देखे, तो मेरे पास एक्सपीरियंस का नहीं है, लेकिन ये एक्सपीरियंस से समझ में आएगा। तो जो क्वालिटी और टिम्बर है वो यही बताता है कि अगर कोई साउंड का लाउडनेस सेम हो, अगर कोई साउंड का पिच सेम हो, फिर भी दो अलग अलग साउंड आ रहा है, इसका मतलब दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होगा, इसका मतलब दो अलग अलग वेव फॉर्म बन रहा होगा, और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वालिटी या टिम्बर। अभी पिच खत्म नहीं हुआ, पिच में बस हम समझा रहे थे। अच्छा ठीक है, तो आप सुनिएगा मेरा बात। तो हम अभी बात क्या कर रहे हैं, अगर एक बार इसको भी खत्म कर ही देंगे, अगर लाउडनेस सेम हो, पिच सेम हो, दो प्रॉपर्टी सेम हो, फिर भी दो अलग अलग साउंड सुनाई दे रहा है, तब आप समझ जाना भाई दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होगा। मतलब किसमें डिफरेंट होगा, इंस्ट्रूमेंट में। इंस्ट्रूमेंट मतलब डिफरेंट वेव फॉर्म होगा, मतलब वायलिन का अलग अगर ऐसा वेव फॉर्म बन रहा है तो इसका ऐसा बन रहा होगा, दो अलग अलग हो रहा होगा। समझ में आया, दो अलग अलग वेव फॉर्म बनेगा, मतलब दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बना होगा। क्लियर है, समझ में आया। अच्छा, तो इसी को बोलते हैं क्वालिटी या टिम्बर, इस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वालिटी और टिम्बर। तो क्वालिटी और टिम देखिए, लाउडनेस में एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, लाउडनेस में क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम। लाउडनेस आप पहला कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोले ना, वो डिपेंड कर रहा था ना इस पे, एम्पलीट्यूड पे। अच्छा, पिच के लिए क्या बोले, पिच के लिए आप बोले कि लाउडनेस सेम होना चाहिए और डिफरेंट क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी सेम होना चाहिए। उसी तरह क्वालिटी में क्या बोलेंगे, लाउडनेस सेम, पिच सेम, बट डिफरेंट क्या होगा, दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होगा। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हो या डिफरेंट, अब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होगा तो अलग अलग आवाज आएगा, अलग अलग आवाज आएगा तो अलग अलग वेव बनेगा, तो डिफरेंट वेव फॉर्म हो। इसी को बोलते हैं क्वालिटी और टिम्बर। क्लियर हो गया। अब हम आप लोग को इस क्वालिटी टिम्बर बता दिए हैं, अब हम आप लोग को थोड़ा सा ना केस स्टडी करवा देते हैं क्वालिटी पे भी, ठीक है ना। केस स्टडी अबाउट क्वालिटी या फिर टिम्बर। चलो सब आदमी बताना, एक साउंड है जो ऐसा दिखाई दे रहा है, एक साउंड का एक कोई इंस्ट्रूमेंट है उसका वेव फॉर्म ऐसा है, दूसरा साउंड का वेव फॉर्म ऐसा है। दोनों का एम्पलीट्यूड अगर हम ये बोले कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका इसका भी एम्पलीट्यूड जो है 2 सेंटीमीटर है, दोनों का सेम एम्पलीट्यूड। और तीसरा देखिए, एक साउंड ऐसा दिखाई दिया, ऐसा, इसका भी एम्पलीट्यूड सेम है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए तीनों में देखो, तीनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तीनों में देखो फ्रीक्वेंसी भी सेम है, एक ही वेव बन रहा है, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी एक ही वेव बन रहा है ना। क्रेस्ट और ट्रफ को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। यहाँ भी एक और यहाँ भी एक। आप समझा, जब तुम्हारा फ्रीक्वेंसी सेम हो गया, एम्पलीट्यूड सेम हो गया, तो अब तुम समझ गया ना भाई, ये क्वालिटी का ही एग्जांपल है, टिम्बर का ही एग्जांपल है। यानी क्या डिफरेंट होगा, वेव फॉर्म। देखो अलग अलग वेव फॉर्म है, अलग अलग वेव फॉर्म है कि नहीं। अलग अलग वेव फॉर्म से क्या समझ में आया, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। तो हम आपको बता दें ये किसका किसका वेव फॉर्म है। ये हमेशा याद रखिएगा ट्यूनिंग फोर्क का होगा, ये ट्यूनिंग फोर्क का वेव फॉर्म है। ट्यूनिंग फोर्क का वेव फॉर्म ऐसा ही बनता है, क्रेस्ट एंड ट्रफ, ऐसा करके अगर शेप होगा एस शेप में, तो ट्यूनिंग फोर्क का, ये ट्यूनिंग फोर्क का अपना वेव फॉर्म है।
समझ लीजिए ये। अच्छा, ये किसका फॉर्म है? जेड शेप, ये एस शेप हो गया। एस शेप जो है ट्यूनिंग फॉर्क का होगा हमेशा। जेड शेप किसका बनता है? ढोलक। जो अभी तुम लोग बोल रहे थे, ठीक है ना? तो ये जेड शेप जो है वायलिन का बनेगा। अब ये तबला, पियानो, पियानो सब। है ना? तो ऐसा जब भी शेप दिखाई दे तो क्या हो जाएगा? पियानो का। तो ये आपको ये 3 वेव फॉर्म आपको कम से कम इंस्ट्रूमेंट का याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वालिटी और टिम्बर क्या बताता है? इंस्ट्रूमेंट बताता है। क्या बताता है? डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट वेव फॉर्म। तो आपको वेव फॉर्म पता होगा तो आप देख के ही आंसर बता दीजिएगा, हाँ है ना? चलिए अब एक लास्ट टॉपिक बच गया है, उसको लिख के खत्म करते हैं। क्वालिटी। लिखिएगा। और ये आईसीएसई बोर्ड, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड दोनों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नॉइज और म्यूजिक में क्या? अच्छा, पर हम तो इसमें आप लोग को डिफिनेशन नहीं लिखा है ना क्वालिटी का? नहीं। लिखिए क्वालिटी और टिम्बर का डिफिनेशन लिख लीजिए। लिखिएगा, if two sound TWO, if two sound of same loudness, same pitch, but different instrument, that characteristic property is called quality और timber। अरे यार क्या बताएं हिंदी में, उसी को इंग्लिश में लिखवा रहे हैं हम। अगर कोई 2 साउंड का एम्पलीट्यूड सेम हो, लाउडनेस मतलब लाउडनेस सेम हो, पिच सेम हो, अलग क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट अलग होगा या वेवफॉर्म अलग अलग होगा, इसी को क्या बोलेंगे? क्वालिटी बोलेंगे। तो इसमें क्या हम अलग कुछ लिखवाएं? और लिखिएगा, क्वालिटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू म्यूजिक। म्यूजिक से ये रिलेटेड रहेगा। कोई आपसे पूछेगा कि आप जो 3 प्रॉपर्टी पर हैं, कौन कौन? लाउडनेस आप पर है, पिच और आप पर है क्वालिटी। इस तीनों में से कौन म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करेगा? तो क्वालिटी, क्योंकि उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आएगा, अलग अलग वेव फॉर्म आएगा। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? अच्छा हो गया, लिख लिया डेफिनेशन ना? हाँ। अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा, डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया है आईसीएसई बोर्ड में, क्लास 10 में। हम अभी भी बोल रहे हैं, यूट्यूब में है, अभी चल रहा है, वीडियो चल रहा है, सबके सामने बोल रहे लाइव में कि भैया जो मेरा बात मानेगा, चाहे कमजोर हो या तेज बच्चा, 95% नहीं आया तो मेरा नाम पढ़ाना छोड़ देंगे जी। लेकिन मेरा बात पे चलिए, आप स्कूल अब्सेंट करिए, अपना सेल्फ स्टडी करिए, मायने नहीं रखता है। जब 10 में एक बार मार्क्स आ जाएगा ना, आप जिंदगी में बदल नहीं सकते हैं। तो उस मार्क्स को, और लेकिन आप प्री बोर्ड में फेल हो जाइए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप अगर आप क्या, आपको क्या लगता है प्री बोर्ड में आपका स्कूल का बच्चा पास हो जाएगा क्या? 80 में से अभी भी ऑनलाइन सुना देना, 80 में से 5-8 जन के बच्चे से बाद कोई बच्चा पास नहीं कर पाएगा। तो क्या वो लोग एग्जाम नहीं देगा क्या? सब हम पहली बार पढ़ा रहे हैं आईसीएसई बोर्ड को, 7 साल से पढ़ा रहे हैं। सब बार ऐसे ही होता है। 12 क्लास का 4 ही जन पास किया, तो नहीं देने देता? पिछला साल देने दिया ना, तो सब वो कुछ नहीं होता है। कौन मोह माया में रह रहा है? तुम देखो ना, इस बार पास होगा, देने देगा तो क्या हारेगा बोलो? ऑनलाइन तुम लाइव बताओ, हर 10,000 का बाजी लगा रहा है। सबको देने बुलाएगा, और अब्सेंट करेगा ना, फोन करके बुलाएगा, आप आज आपका एग्जाम है, प्लीज आ जाइए, ठीक है? देने नहीं देगा। कोई स्कूल इतना हिम्मत नहीं है कि किसी बच्चा का भविष्य बर्बाद कर ले, ठीक है ना? ये सब चीज में इसीलिए बोले, सब मोह माया से मत रहो, मत फंसो। एक बार और आपका वही मार्क्स आपको हमेशा साथ देगा जो आपका मार्कशीट पे होगा, ठीक है? इसीलिए बता रहे हैं, सब चीज मोह माया मत रहो। आपको क्या लगता है सब फेल होगा? तुम लोग सब फेल होते, तुम लोग को नहीं देने देगा एग्जाम, तुम लोग फेल होने वाला है। लिख लो इस बार, लिख लो, ऑनलाइन बोले तुम फेल होने वाला है, 1 ना 1-2 सब्जेक्ट में। अगर बात नहीं माना, अगर स्कूल जाएगा तो तुम लिख लो, नहीं हुआ फेल तो मेरा नाम पे कुत्ता पाल देना, तुम लोग फेल होगा, ये लिख लो, ये ऑनलाइन बता रहे। पहली बार हम बोल रहे सब बात, सच्चाई करवा है। नहीं तो अपना पढ़ाई सेल्फ स्टडी करिए घर में, नहीं तो आप स्कूल जा जाकर जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं ना,
कोई काम नहीं आने वाला है। प्री बोर्ड में पूरा आएगा। ऑर्गेनिक का तो एक क्वेश्चन नहीं हिलेगा जी आप लोग से, एक क्वेश्चन नहीं हिलेगा। अब 25 मार्क्स से 27 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ऑर्गेनिक का। ठीक है, जाइए। चलिए एक डिफरेंस लिख लीजिए नॉइज का। नॉइज और म्यूजिक का लिख लीजिए डिफरेंस। देखिए नॉइज पहले आप म्यूजिक से समझ जाइए तब नॉइज आ जाएगा। म्यूजिक में देखिए क्या होगा, म्यूजिक में क्या होगा, आपका म्यूजिक क्या होगा, रेगुलर आदमी बोलते जाएगा। देखो इधर रेगुलर आदमी बोलेगा तो रेगुलर साउंड आपको मिलेगा। दूसरा क्या रहेगा, आपको कंटिन्यूअस रहेगा साउंड वेव। कहीं आपका क्या होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, कहीं अगर कोई गाना चालू किया तो कंटिन्यू में गाएगा, रेगुलर रहेगा। अच्छा, और साथ में पीरियोडिक रहेगा। जहां पे सुर चाहिए वो वहां सुर जाएगा, फिर नीचे, फिर सुर ऊपर, फिर सुर नीचे, यानी पीरियोडिक मेंबर में रहेगा। ठीक है। और तीसरा क्या होगा, और क्या बोल सकते हैं, ठीक है। और म्यूजिक जो है सुनने में अच्छा लगेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लीजेंट। तो ये 4 प्रॉपर्टी आपको म्यूजिक का याद रख लेने का। इसी का ठीक उल्टा कर दीजिए। रेगुलर है तो इरेगुलर होगा नॉइज, कंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस, पीरियोडिक है तो नॉन पीरियोडिक, और प्लीजेंट का क्या बोलेंगे, अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट। ये अगर होगा साउंड तो वो नॉइज में आएगा। क्लियर है। और क्या दूसरा डिफरेंस, नॉइज कब होगा, ग्रेटर देन 120 dB। और म्यूजिक किसको बोलते हैं, कितना dB को, 10 to 30 dB। ठीक है ना, हाँ, फिजिक्स के हिसाब से। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ का वेव फॉर्म क्या होगा नॉइज का। नॉइज में अब आपका वेव फॉर्म देखिएगा नॉइज का। ठीक है, देखो इरेगुलरिटी आया, डिसकंटिन्यूअस इरेगुलरिटी आया कि नहीं आया। यहाँ ऐसे स्टार्ट किया, फिर यहाँ एम बनाया, फिर यहाँ सर्कल बना दिया, फिर यहाँ इधर, तो ये नॉइज है। और जबकि यहाँ पर आपको क्या बोला है, रेगुलेटिव रहेगा। तो देखो कैसे है ना, मतलब आपको रेगुलेटिव है, कंटिन्यूअस है, ये है ना, ये कंटिन्यूअस है। तो ये ऐसा साउंड जो होगा, वैसा वेव फॉर्म जो है म्यूजिक के अंदर आएगा। 3-4 हो गया आप, और ये जरूर कर लीजिएगा VBI है। चलिए एक और लिख सकते हैं, म्यूजिक में स्मूथ साउंड आपको सुनाई देगा। इसमें क्या होगा, हार्श, मतलब आपको परेशान करे, गुस्सा आएगा आपको, है ना, इरिटेशन होगा। ठीक है, तो अभी बोला आपका साउंड हो गया कंप्लीट, और हम सारा टॉपिक क्लियर किए। साउंड का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए पढ़ाने के बाद, और आप लोग जवाब भी दिए। 8 क्लास का बच्चा अभी से जवाब दे रहा है, 9 दे रहा है, और 10 का भी दे रहा है। तो अब आप लोग का लास्ट सेक्शन जो था कैरेक्टरिस्टिक, उसका अपने से एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल करिएगा, है ना। और अगला क्लास में हम आप लोग का टेस्ट लेंगे। ठीक है, केवल 10 क्लास, आप 8-9 का नहीं। ठीक है।